welcome to this my YouTube channel. In last lecture we discuss about electronegativity, in which we discuss what is electronegativity, factors affecting electronegativity and trends in electronegativity. अगर आपने ये वाला वीडियो देखा नहीं है तो पहले ये वाला देखो और बाद में इसे कंटिन्यू करो। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो एनईपी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस आई है। पुराना वाला जो था उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था, थोड़े पॉइंट अलग से है वहाँ पे। तो आपका जो सिलेबस है उसमें सीधा पॉइंट है पॉलिंग्स अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग्स मेथड है और मुलिकेन्स अप्रोच है। इस तरह से आपके सिलेबस के पॉइंट है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके वजह से मैं आपको ये ले रही हूँ स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा तो ये वाला बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। ये स्केल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अप्रोच, पॉलिंग्स अप्रोच एंड स्केल सेम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी एक्सप्रेस्ड इन 3 स्केल। जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 स्केल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुलिकेन्स स्केल, उसके बाद ऑलरेड-रॉचो स्केल एंड थर्ड वन इज पॉलिंग स्केल। आपका जो सिलेबस है आज का एनईपी का, तो उसके अंदर ऑलरेड-रॉचो स्केल का कोई भी मतलब उसमें नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 स्केल है। इसकी वजह से मैंने इसका भी जिक्र किया है यहाँ पे। देखते समय हम यहाँ पे मुलिकेन स्केल एंड पॉलिंग स्केल दोनों ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुलिकेन स्केल क्या है। So according to the Mulliken's, electronegativity is a average of ionization potential and electron affinity of an atom. अब आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। बहुत आसान सा है, ऑलरेडी ये पॉइंट हो चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहूँगी व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब the amount of energy is required to remove the most loosely bound electron from the isolated atom in a gaseous state to form a cation is called as the ionization potential. आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिटेल में हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। इससे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके, सो ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू मुलिकेन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारी मुलिकेन स्केल। बहुत ही आसान सा ये कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिंग स्केल क्या होती है। तो देखो पॉलिंग स्केल, according to Pauling scale, electronegativity is based on the excess bond energies. अब यहाँ पे देखो, consider the formation of AB molecule. एक AB molecule फॉर्म हो रहा है by the combination of A2 and B2. हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाफ A2 लिया है प्लस हाफ B2 लिया है। इससे हमें क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। AB क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस कैन बी रिटर्न एज हाफ AA प्लस हाफ BB। इसे भी हमें क्या मिलेगा, AB, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल इज ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA एंड BB कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो आपको समझ में आया। देयरफॉर A'(B) इज ग्रेटर दैन अंडर रूट ऑफ EAA इंटू EBB। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए द डिफरेंस बिटवीन EA'(B) एंड अंडर रूट EAA इंटू EBB इज कॉल्ड एज द आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा A'(B). अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज रिलेटेड टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो हम इसे कहेंगे, यहाँ पे इसको किस तरह से लिखना है हमें, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू EA माइनस EB माइनस हाफ अंडर रूट E'(A) इंटू EB'(B) एंड दिस कैन बी रिटर्न एज XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.182
अंडर रूट डेल्टा। अब ये जो फॉर्मूला बन गया है, इसी फॉर्मूले को हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा लिख लो। और ये जो है, इसी को हम कहते हैं पॉलिंग्स अप्रोच। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिंग अप्रोच के ऊपर बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये पॉइंट अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, इस पॉइंट को एग्जाम में सवाल आ सकता है इसके ऊपर। और ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग अप्रोच, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो मतलब न्यूमेरिकल्स है, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल आ सकता है।